बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वेदांत दर्शन चौथा अध्याय चल रहा है और तीसरा पाद चल रहा है। तीसरा पाद प्रारंभ होने जा रहा है। दूसरे पाद में यह बताया गया है कि ब्रह्मलोक में जाने के मार्ग का आरंभ होने से पूर्व तक की गति, वाणी का मन में लय होना आदि विद्वान और अविद्वान दोनों के लिए एक समान है। फिर अविद्वान कर्मानुसार संसार में पुनः नूतन शरीर ग्रहण करता है और ज्ञानी महापुरुष ज्ञान से प्रकाशित मोक्ष नाड़ी द्वार का आश्रय लेकर सूर्य की रश्मियों द्वारा सूर्य लोक में पहुंचकर वहां से ब्रह्मलोक में चला जाता है। रात्रि और दक्षिणायन काल में भी विद्वान की इस ऊर्ध्व गति में कोई बाधा नहीं आती, किंतु ब्रह्मलोक में जाने का जो मार्ग है उसका वर्णन कहीं अर्ची मार्ग, कहीं उत्तरायण मार्ग और कहीं देवयान मार्ग के नाम से किया गया है तथा इन मार्गों के चिन्ह भी भिन्न भिन्न बताए गए हैं। इसलिए यह जिज्ञासा होती है कि उपासना और अधिकारी के भेद से ये मार्ग भिन्न भिन्न हैं या एक ही मार्ग के ये सभी नाम हैं। इसके सिवा मार्ग में कहीं तो नाना देवताओं के लोकों का वर्णन आता है, कहीं दिन, पक्ष, मास, अयन और संवत्सर का वर्णन आता है और कहीं केवल सूर्य रश्मियों तथा सूर्य लोक का ही वर्णन आता है। यह वर्णन का भेद एक मार्ग मानने से किस प्रकार संगत होगा, अतः इस विषय का निर्णय करने के लिए तीसरा पाद तथा अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। अर्चिरादिना तत्प्रथितेः। पहला ब्रह्म सूत्र। अर्चिरादिना मीन्स अर्ची से आरंभ होने वाले एक ही मार्ग से ब्रह्मलोक को जाते हैं। तत्प्रथितेः मीन्स क्योंकि ब्रह्मज्ञानियों के लिए यह एक ही मार्ग विभिन्न नामों से प्रसिद्ध है। व्याख्या। श्रुतियों में ब्रह्मलोक में जाने के लिए विभिन्न नामों से जिसका वर्णन किया गया है वह एक ही मार्ग है, अनेक मार्ग नहीं है। उस मार्ग का प्रसिद्ध नाम अर्ची आदि है क्योंकि वह अर्ची से प्रारंभ होने वाला मार्ग है। इसी से ब्रह्मलोक में जाने वाले सब साधक जाते हैं। इसी का देवयान, उत्तरायण मार्ग आदि नामों से वर्णन आया है तथा मार्ग में आने वाले लोगों का जो वर्णन आता है वह कहीं कम है, कहीं अधिक है। उन स्थलों में जहाँ जिस लोक का वर्णन नहीं किया गया है वहाँ उसका अन्यत्र के वर्णन से अध्याहार कर लेना चाहिए। संबंध। एक जगह कहे हुए लोगों का दूसरी जगह किस प्रकार अध्याहार करना चाहिए, इस जिज्ञासा पर कहते हैं वायुमब्दात विशेष विशेषाभ्याम। दूसरा ब्रह्मसूत्र। वायु मीन्स वायुलोक को, अब्दात मीन्स संवत्सर के बाद और सूर्य के पहले समझना चाहिए। अविशेष विशेषाभ्याम क्योंकि कहीं वायु का वर्णन समान भाव से है और कहीं विशेष भाव से है। व्याख्या। एक श्रुति कहती है जो इस प्रकार ब्रह्म विद्या की रहस्य को जानते हैं तथा जो वन में रहकर श्रद्धापूर्वक सत्य की उपासना करते हैं वे अर्ची, ज्योति, अग्नि अथवा सूर्य किरण को प्राप्त होते हैं। अर्ची से दिन को, दिन से शुक्ल पक्ष को, शुक्ल पक्ष से उत्तरायण के 6 महीनों को, 6 महीनों से संवत्सर को, संवत्सर से सूर्य को, सूर्य से चंद्रमा को तथा चंद्रमा से विद्युत को, वहाँ से अमानव पुरुष इनको ब्रह्म के पास पहुँचा देता है। यह देवयान मार्ग है। छांदोग्य उपनिषद 5:10-1-2। दूसरी श्रुति का कथन है जब यह मनुष्य इस लोक से ब्रह्मलोक को जाता है तब वह वायु को प्राप्त होता है। वायु उसके लिए रथ चक्र के छिद्र की भांति रास्ता देता है। उस रास्ते से वह ऊपर चढ़ता है, फिर वह सूर्य को प्राप्त होता है। वहाँ उसे सूर्य लंबर नाम के वाद्य में रहने वाले छिद्र के सदृश रास्ता दे देता है। उस रास्ते से ऊपर उठकर वह चंद्रमा को प्राप्त होता है। चंद्रमा उसके लिए नगारे के छिद्र के सदृश रास्ता दे देता है। उस रास्ते से ऊपर उठकर वह शोक रहित ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है। वहाँ अनंत काल तक निवास करता है। उसके बाद ब्रह्म में लीन हो जाता है। बृहदारण्यकोपनिषद 5:10-1। तीसरी श्रुति कहती है वह इस देवयान मार्ग को प्राप्त होकर अग्निलोक में आता है, फिर वायुलोक, सूर्यलोक, वरुणलोक, इंद्रलोक तथा प्रजापति लोक में होता हुआ ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है। इन वर्णनों में वायुलोक का वर्णन 2 श्रुतियों में आया है। कौशितकी उपनिषद में तो केवल लोकों का नाम मात्र कह दिया है।
विशेष रूप से क्रम का स्पष्टीकरण नहीं किया, किंतु बृहदारण्यक में वायुलोक से सूर्यलोक में जाने का उल्लेख स्पष्ट है। अतः छांदोग्य उपनिषद की अर्ची से आरंभ करके मार्ग का वर्णन करने वाली श्रुति में अग्नि के स्थान में तो अर्ची कही है, परंतु वहाँ वायुलोक का वर्णन नहीं है। इसलिए वायुलोक को संवत्सर के बाद और सूर्य के पहले मानना चाहिए। संबंध: वरुण, इंद्र और प्रजापति लोक का भी अर्ची आदि मार्ग में वर्णन नहीं है, अतः उनको किसके बाद समझना चाहिए? इस जिज्ञासा पर कहते हैं तडितोधि वरुणः संबंधात्। तीसरा ब्रह्म सूत्र। तडितः मीन्स विद्युत में, अधि मीन्स ऊपर, वरुणः मीन्स वरुण लोक समझना चाहिए। संबंधात् मीन्स क्योंकि उन दोनों का परस्पर संबंध है। व्याख्या: वरुण जल का स्वामी है, विद्युत का जल से निकटतम संबंध है, इसलिए विद्युत के ऊपर वरुण लोक की स्थिति समझनी चाहिए। उसके बाद इंद्र और प्रजापति के लोकों की स्थिति भी उस श्रुति में कहे हुए क्रमानुसार समझ लेनी चाहिए। इस प्रकार सब श्रुतियों की एकता हो जाएगी और एक मार्ग मानने में किसी प्रकार का विरोध नहीं रहेगा। संबंध: अर्चिरादि मार्ग में जो अर्ची, अहह, पक्ष, अयन, संवत्सर, वायु और विद्युत आदि बताए गए हैं वे जड़ हैं या चेतन? इस जिज्ञासा पर कहते हैं आतिबाहिका तल्लिंगात। चौथा ब्रह्म सूत्र। आतिबाहिका मीन्स वे सब साधक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देने वाले उन लोगों के अभिमानी पुरुष हैं, क्योंकि श्रुति में तल्लिंगात वैसा ही लक्षण देखा जाता है। व्याख्या: अर्ची, अहह आदि शब्दों द्वारा कहे जाने वाले ये सब उन नाम और लोगों के अभिमानी देवता या मानवाकृति पुरुष हैं। इनका काम ब्रह्मलोक में जाने वाले जीव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देना है, इसीलिए इनको आतिबाहिक कहते हैं। विद्युल्लोक में पहुंचने पर अमानव पुरुष उस ज्ञानी को ब्रह्म की प्राप्ति कराता है। उसके लिए जो अमानव विशेषण दिया गया है उससे सिद्ध होता है कि उसके पहले जो अर्ची आदि लोक प्राप्त होते हैं वे उन लोगों के अभिमानी देवता या मानवाकार पुरुष हैं। वे भी दिव्य ही परंतु उनकी आकृति मानवों जैसी है। संबंध: इस प्रकार अभिमानी देवता मानने की क्या आवश्यकता है? इस जिज्ञासा पर कहते हैं उभय व्यामोहात् तत्सिद्धेः। पांचवा ब्रह्म सूत्र। उभय व्यामोहात् मीन्स दोनों के मोह युक्त होने का प्रसंग आ जाता है, इसलिए तत्सिद्धेः मीन्स उनको अभिमानी देवता मानने से ही उनके द्वारा ब्रह्मलोक तक ले जाने का कार्य सिद्ध हो सकता है, अतः वैसा ही मानना चाहिए। व्याख्या: यदि अर्ची आदि शब्दों से उनके अभिमानी देवता न मानकर उन्हें ज्योति और लोक विशेष रूप जड़ पदार्थ मान ले तो दोनों के ही मोह युक्त मार्ग ज्ञान शून्य होने से ब्रह्मलोक तक पहुँचना ही संभव न होगा, क्योंकि गमन करने वाला जीवात्मा तो वहाँ के मार्ग से परिचित है नहीं। उसको आगे ले जाने वाले अर्ची आदि भी यदि चेतन ना हो तो मार्ग को जानने वाला कोई न रहने से देवयान और पितृयान मार्ग का ज्ञान होना असंभव हो जाएगा। इसलिए अर्ची आदि शब्दों से उनके अभिमानी देवताओं का वर्णन मानना आवश्यक है, तभी उनके द्वारा ब्रह्मलोक तक पहुंचाने का कार्य सिद्ध हो सकेगा। अतः मार्ग में जिन जिन लोगों का वर्णन आया है उनसे उन लोगों के अधिष्ठाता देवता को ही समझना चाहिए। अपने लोक से अगले लोक में पहुंचा देना ही उनका काम है। संबंध: विद्युत लोक के अनंतर यह कहा गया है कि वह अमानव पुरुष उनको ब्रह्म के पास पहुंचा देता है। छांदोग्य उपनिषद 5:10-1। तब बीच में आने वाले वरुण, इंद्र और प्रजापति के लोक के अभिमानी देवताओं का क्या काम रहेगा? इस जिज्ञासा पर कहते हैं वैद्युते नैव ततश्रुतेः। छठवां ब्रह्म सूत्र। ततः मीन्स वहाँ से आगे ब्रह्मलोक तक। वैद्युतेन मीन्स विद्युत लोक में प्रकट हुए अमानव पुरुष द्वारा। एव मीन्स ही पहुँचाए जाते हैं। तत्श्रुते ही मीन्स क्योंकि वैसा ही श्रुति में कहा गया है।
व्याख्या, वहाँ से उनको वह विद्युत लोक में प्रकट हुआ अमानव पुरुष ब्रह्म के पास पहुँचा देता है। इस प्रकार श्रुति में स्पष्ट कहा जाने के कारण यही सिद्ध होता है कि विद्युत लोक से आगे ब्रह्म लोक तक वही विद्युत लोक में प्रकट अमानव पुरुष उनको पहुँचाता है। बीच के लोकों के जो अभिमानी देवता हैं उनका इतना ही काम है कि वे अपने लोकों में होकर जाने के लिए उनको मार्ग दे दें और अन्य आवश्यक सहयोग करें। संबंध, ब्रह्म विद्या का उपासक अधिकारी विद्वान वहाँ ब्रह्मलोक में जिनको प्राप्त होता है वह परब्रह्म है या सबसे पहले उत्पन्न होने वाला ब्रह्म। इसका निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ करते हैं। यहाँ पहले वादरी आचार्य की ओर से 7वें सूत्र से 11वें सूत्र तक पूर्व पक्ष की स्थापना की जाती है। कार्य बादरीरस्य गत्युपपत्तेः 7वां ब्रह्म सूत्र। बादरी ही मीन्स आचार्य बादरी का मत है कि कार्यम मीन्स कार्य ब्रह्म को अर्थात हिरण्य गर्भ को प्राप्त होते हैं। गत्युपपत्तेः मीन्स क्योंकि गमन करने के कथन की उपपत्ति अस्य मीन्स इस कार्य ब्रह्म के लिए ही हो सकती है। व्याख्या, श्रुति में जो लोकांतर में गमन का कथन है वह परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए उचित नहीं, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा तो सभी जगह है, उनको पाने के लिए लोकांतर में जाने की क्या आवश्यकता है। अतः यही सिद्ध होता है कि इन ब्रह्म विद्या की उपासना करने वालों के लिए जो प्राप्त होने वाला ब्रह्म है वह परब्रह्म नहीं किंतु कार्य ब्रह्म ही है, क्योंकि इस कार्य ब्रह्म की प्राप्ति के लिए लोकांतर में जाकर उसे प्राप्त करने का कथन सर्वथा युक्ति संगत है। संबंध, प्रकारांतर से अपने पक्ष को दृढ़ करते हैं। विशेषितत्वाच्च 8वां ब्रह्म सूत्र। च मीन्स तथा, विशेषितत्वात् मीन्स विशेषण देकर स्पष्ट कहा गया है, इसलिए भी कार्य ब्रह्म की प्राप्ति मानना ही उचित है। व्याख्या, मानस पुरुष इनको ब्रह्मलोक में ले जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद 6:2-15। इस श्रुति में ब्रह्मलोक में बहुवचन का प्रयोग किया गया है तथा ब्रह्मलोक में ले जाने की बात कही गई है, ब्रह्म को प्राप्त होने की बात नहीं कही गई। इस प्रकार विशेष रूप से स्पष्ट कहा जाने के कारण भी यही सिद्ध होता है कि कार्य ब्रह्म को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह लोकों का स्वामी है। अतः भोग्य भूमि अनेक होने के कारण लोकों के साथ बहुवचन का प्रयोग उचित ही है। संबंध, दूसरी श्रुति में जो यह कहा है कि वह अमानव पुरुष इनको ब्रह्म के समीप ले जाता है, वह कथन कार्य ब्रह्म मानने से उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि श्रुति का उद्देश्य यदि कार्य ब्रह्म की प्राप्ति बताना होता तो ब्रह्मा के समीप पहुंचा देता है, ऐसा कथन होना चाहिए था। इस पर कहते हैं सामीप्यात्तु तद्व्यपदेशः 9वां ब्रह्म सूत्र। तदव्यपदेशः मीन्स वह कथन, तो मीन्स तो, सामीप्यात मीन्स ब्रह्म की समीपता के कारण ब्रह्मा के लिए हो सकता है। व्याख्या, जो सबसे पहले ब्रह्मा को रचता है तथा जो उसको समस्त वेदों का ज्ञान प्रदान करता है। परमात्म ज्ञान विषयक बुद्धि को प्रकट करने वाले उस प्रसिद्ध परम देव परमेश्वर की मैं मुमुक्षु साधक शरण ग्रहण करता हूँ। श्वेताश्वतर उपनिषद 6:18। इस श्रुति कथन के अनुसार ब्रह्मा उस पर ब्रह्म का पहला कार्य होने के कारण ब्रह्मा को ब्रह्म कहा गया है, ऐसा मानना युक्ति संगत हो सकता है। संबंध, गीता में कहा है कि ब्रह्मा के लोक तक सभी लोग पुनरावृत्तिशील हैं। गीता अध्याय 8 16वां श्लोक। इस प्रसंग में ब्रह्मा की आयु पूर्ण हो जाने पर वहाँ जाने वाले को वापस लौटना अनिवार्य है और श्रुति में देवयान मार्ग से जाने वालों का वापस न लौटना स्पष्ट कहा है। इसलिए कार्य ब्रह्म की प्राप्ति न मानकर पर ब्रह्म की प्राप्ति मानना ही उचित मालूम होता है। इस पर पूर्व पक्ष की ओर से कहा जाता है कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परमभिधानात्। फिर से पढ़ देते हैं, कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परमभिधानात्। 10वां ब्रह्म सूत्र। कार्यात्यये मीन्स कार्य रूप ब्रह्मलोक का नाश होने पर, तदध्यक्षेण मीन्स उसके स्वामी ब्रह्मा के
सह मीन्स सहित, अतः मीन्स इससे, परम मीन्स श्रेष्ठ परब्रह्म परमात्मा को अभिधानात् मीन्स प्राप्त होने का कथन है, इसलिए पुनरावृत्ति नहीं होगी। व्याख्या: जिन्होंने उपनिषदों के विज्ञान द्वारा उनके अर्थभूत परमात्मा का भली भांति निश्चय कर लिया है तथा कर्मफल और आसक्ति के त्याग रूप योग से जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, वे सब साधक ब्रह्मलोक में जाकर अंतकाल में परम अमृत स्वरूप होकर भली भांति मुक्त हो जाते हैं। मुंडक उपनिषद 3:2-6। इस प्रकार श्रुति में उन सबकी मुक्ति का कथन होने से यह सिद्ध होता है कि प्रलय काल में ब्रह्मलोक का नाश होने पर उसके स्वामी ब्रह्मा के सहित वहां गए हुए ब्रह्म विद्या के उपासक भी परब्रह्म को प्राप्त होकर मुक्त हो जाते हैं, इसलिए उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। संबंध: स्मृति प्रमाण से पूर्व पक्ष को पुष्ट करते हैं। स्मृतेश्च 11वां ब्रह्म सूत्र। स्मृते ही मीन्स स्मृति प्रमाण से, चा मीन्स भी यही बात सिद्ध होती है। व्याख्या: वे सब शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष प्रलय काल प्राप्त होने पर समस्त जगत के अंत में ब्रह्मा के साथ उस परम पद में प्रविष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यांते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम्। इस प्रकार स्मृति में भी यही भाव प्रदर्शित किया गया है, इसलिए कार्य ब्रह्म की प्राप्ति होती है, यही मानना ठीक है। संबंध: यहाँ तक पूर्व पक्ष की स्थापना करके उसके उत्तर में आचार्य जैमिनी का मत उद्धृत करते हैं। परम जैमिनिर मुख्यत्वात् 12वां ब्रह्म सूत्र। जैमिनी मीन्स आचार्य जैमिनी का कहना है कि मुख्यत्वात् मीन्स ब्रह्म शब्द का मुख्य वाच्यार्थ होने के कारण परम मीन्स परम ब्रह्म को प्राप्त होता है, परब्रह्म को प्राप्त होता है, यही मानना युक्ति संगत है। व्याख्या: वह अमानव पुरुष इनको ब्रह्म के समीप पहुंचा देता है। छांदोग्य उपनिषद 4:15-5। श्रुति के इस वाक्य में कहा हुआ ब्रह्म शब्द मुक्तया परब्रह्म परमात्मा का ही वाचक है, इसलिए अर्ची आदि मार्ग से जाने वाले परब्रह्म परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं, कार्य ब्रह्म को नहीं। जहाँ मुख्य अर्थ की उपयोगिता नहीं हो वहीं गौड़ अर्थ की कल्पना की जा सकती है, मुख्य अर्थ की उपयोगिता रहते हुए नहीं। वह परब्रह्म परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण होने पर भी उसके परम धाम का प्रतिपादन और वहाँ विद्वान उपासकों के जाने का वर्णन श्रुति कठोपनिषद 1:3-9 और प्रश्नोपनिषद 1:10 और स्मृतियों में गीता 15वां अध्याय 6वां श्लोक जगह जगह किया गया है, इसलिए उसके लोक विशेष में गमन करने के लिए कहना कार्य ब्रह्म का द्योतक नहीं है। बहुवचन का प्रयोग भी आदर के लिए किया जाना संभव है तथा उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अपने लिए रचे हुए अनेक लोकों का होना भी कोई असंभव बात नहीं है। अतः सर्वथा यही सिद्ध होता है कि वे उसी के परम धाम में जाते हैं तथा परब्रह्म परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं, कार्य ब्रह्म को नहीं। संबंध: प्रकारांतर से जैमिनी के मत को दृढ़ करते हैं। दर्शनाच्च 13वां ब्रह्म सूत्र। दर्शनात् मीन्स श्रुति में जगह जगह गतिपूर्वक परब्रह्म की प्राप्ति दिखाई गई है। इससे चा मीन्स भी यही सिद्ध होता है कि कार्य ब्रह्म की प्राप्ति नहीं है। व्याख्या: उनमें से सुषुम्ना नाड़ी द्वारा ऊपर उठकर अमृतत्व को प्राप्त होता है। छांदोग्य उपनिषद 8:6-6। वह संसार मार्ग के उस पार उस विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। कठोपनिषद 1:3-9। इसके सिवा सुषुम्ना नाड़ी द्वारा शरीर से निकलकर जाने का वर्णन कठोपनिषद में वैसा ही आया है। कठोपनिषद 2:3-16। इस प्रकार जगह जगह गतिपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति श्रुति में प्रदर्शित की गई है। इससे यही सिद्ध होता है कि देवयान मार्ग के द्वारा जाने वाले ब्रह्म विद्या के उपासक परब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं, ना कि कार्य ब्रह्म को। संबंध: प्रकारांतर से जैमिनी के मत को दृढ़ करते हैं। न च कार्ये प्रतिपत्त्यभिसंधि। 14वां
ब्रह्म सूत्र। च मीन्स इसके सिवा। प्रतिपत्त्यभिसंधि मीन्स उन ब्रह्मा के उपासकों का प्राप्ति विषयक संकल्प भी। कार्य मीन्स कार्य ब्रह्म के लिए, ना मीन्स नहीं है। व्याख्या, इसके सिवा उन ब्रह्म विद्या के उपासकों का जो प्राप्ति विषयक संकल्प है वह कार्य ब्रह्म के लिए नहीं है, अपितु परब्रह्म परमात्मा को ही प्राप्त करने के लिए है। उसकी साधन में प्रवृत्ति देखी गई है, इसलिए भी उनको कार्य ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती, परब्रह्म की ही प्राप्ति होती है। श्रुति में जो यह कहा गया है कि वे प्रजापति के सभा भवन को प्राप्त होते हैं, छांदोग्य उपनिषद 8:14-1, उस प्रसंग में भी उपासक का लक्ष्य प्रजापति के लोक में रहना नहीं है, किंतु परब्रह्म के परम धाम में जाना ही है, क्योंकि वहाँ जिस यशों के यश यानी महायश का वर्णन है वह ब्रह्म का ही नाम है। यह बात अन्यत्र श्रुति में कही गई है। श्वेताश्वतर उपनिषद 4:19 तथा उसके पहले छांदोग्य उपनिषद 8:13-1 के प्रसंग में भी यही सिद्ध हो सकता है कि वहाँ साधक का लक्ष्य परब्रह्म ही है। संबंध, इस प्रकार पूर्व पक्ष और उसके उत्तर की स्थापना करके अब सूत्रकार अपना मत प्रकट करते हुए सिद्धांत का वर्णन करते हैं। अप्रतिकालम्ब नान्नयतीति बादरायण उभयथा दोषा तत्क्रतुश्च। अप्रतीत कालंबनान मीन्स वाणी आदि प्रतीक का अवलंबन करके उपासना करने वालों के सिवा अन्य सब उपासकों को नयति मीन्स ये अर्ची आदि देवता लोग देवयान मार्ग से ले जाते हैं। उभयथा मीन्स अतः दोनों प्रकार की। अदोषात मीन्स मान्यता में कोई दोष ना होने के कारण। तत्क्रतुः मीन्स उनके संकल्पानुसार परब्रह्म को। चा मीन्स और कार्य ब्रह्म को प्राप्त कराना सिद्ध होता है। इति मीन्स यह। बादरायणः मीन्स व्यासदेव जी कहते हैं। व्याख्या, आचार्य बादरायण अपना सिद्धांत बतलाते हुए यह कहते हैं कि जिस प्रकार वाणी आदि में ब्रह्म की प्रतीक उपासना का वर्णन है, उसी प्रकार दूसरी वैसी उपासनाओं का भी उपनिषदों में वर्णन है। उन उपासकों के सिवा जो ब्रह्मलोकों में भोगों को स्वेच्छानुसार भोगने की इच्छा वाले कार्य ब्रह्म के उपासक हैं, और जो परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा से उस सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परमेश्वर की उपासना करने वाले हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों को उनकी भावना के अनुसार कार्य ब्रह्म के भोग संपन्न लोकों में और परब्रह्म परमात्मा के परम धाम में दोनों जगह ही वह अमानव पुरुष पहुंचा देता है। इसलिए दोनों प्रकार की मान्यता में कोई दोष नहीं है, क्योंकि उपासक का संकल्प ही इस विशेषता में कारण है। श्रुति में भी यह वर्णन स्पष्ट है कि जिनको परब्रह्म के परम धाम में पहुंचाते हैं उनका मार्ग भी प्रजापति ब्रह्मा के लोक में होकर ही है। कौशेय उपनिषद 1:3। अतः जिनके अंतःकरण में लोकों में रमण करने के संस्कार होते हैं उनको वहाँ छोड़ देते हैं, जिनके मन में वैसे भाव नहीं होते उनको परम धाम में पहुँचा देते हैं, परंतु देवयान मार्ग से गए हुए दोनों प्रकार के ही उपासक वापस नहीं लौटते। संबंध, प्रतीकोपासना वालों को अर्ची मार्ग से नहीं ले जाने का क्या कारण है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं विशेषम च दर्शयति। 16वां ब्रह्म सूत्र। विशेषम मीन्स इसका विशेष कारण। चा मीन्स भी। दर्शयत मीन्स श्रुति दिखाती है। व्याख्या, वाणी आदि प्रतीकोपासना वालों को देवयान मार्ग के अधिकारी क्यों नहीं ले जाते, इसका विशेष कारण उन उपासनाओं के विभिन्न फल का वर्णन करते हुए श्रुति स्वयं ही दिखलाती है। वाणी में प्रतीकोपासना का फल जहाँ तक वाणी की गति है वहाँ तक इच्छानुसार विचरण करने की शक्ति बताया गया है। छांदोग्य उपनिषद 7:2। इसी प्रकार दूसरी प्रतीकोपासना का अलग अलग फल बताया है। सबके फल में एकता नहीं है, इसलिए वे उपासक देवयान मार्ग से ना तो कार्य ब्रह्म के लोक में जाने के अधिकारी हैं और ना परब्रह्म परमेश्वर के परम धाम में ही जाने के अधिकारी हैं। अतः उस मार्ग के अधिकारी देवताओं का अर्ची मार्ग से उनको न ले जाना उचित ही है। तीसरा पाद संपूर्ण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।